हम लोग भी शिवहर की जनता के इस प्यार जो अब हमें मिला है उससे वंचित रहे हैं, है ना। और वंचित रहे इसीलिए क्योंकि पिताजी जेल में थे, माँ जब भी चुनाव लड़ी तो फलस्वरूप रिजल्ट नहीं आ पाया था, अब आया है बहुत समय बाद। और इससे पहले हमें भी विधायक बनाने का काम शिवहर की महान जनता ने किया। दोनों ही उसको क्या कहते हैं, डीएम को, शिवहर और सीतामढ़ी कि कहीं भी हमको लगता है कि जिस हिसाब से ये बाढ़ आई थी, प्रीपेड में ये है कि आपको उसी टाइम लोग मिल जाते हैं, उसी टाइम आप अपनी बात कर लेते हैं, उसी टाइम सारा व्यवस्था लग जाता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवहर के विधायक चेतन आनंद जी। कई सारे तल्ख सवाल भी होंगे क्योंकि शिवहर ने चेतन आनंद को विधायक बनाया और मां लवली आनंद जी को इस बार सांसद भी बना दिया है। बाढ़ आ गया है, चेतन जी क्या कर रहे हैं? देखिए, लगातार आप देख रहे होंगे हम लोग उधर ही थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग के यहाँ एक डेथ भी हो रखी थी, जिसके वजह से हम वहाँ से अभी वापस आए हैं। लेकिन लगातार हम लोग जनता के बीच में, चाहे आप देख रहे होंगे कि राशन हो या फिर अन्य चीज़ें हो, सरकारी हो या फिर अपना पर्सनल हो, दोनों ही तरीके से ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय जब ये बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी तो उस समय आनंद मोहन जी उस समय शिवहर में ही थे और लगातार जहाँ से हमको फ़ोन आ रहा था या फिर जो भी ऐसी बातें आ रही थी, पिताजी वहाँ पर जाकर के खुद जो है बांध पे उपस्थित होकर के बांध मरम्मती का जो भी कार्य था उसको अपने अंडर सुपरविजन करते हुए दिखे भी और उन्होंने किया भी। शायद इसीलिए है कि शिवहर विधानसभा में इसका जो है प्रकोप दिखने को नहीं मिला, लेकिन शिवहर लोकसभा के बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर हमारे जनता को जो है इसका नुकसान उठाना पड़ा। शिवहर डीएम हो या फिर सीतामढ़ी डीएम हो, सभी लोगों ने धीरे धीरे इस पे जैसे जैसे क्योंकि बीच में तो ऐसा हो गया था कि बहुत सारे ऐसे जगह थे जो दोनों ही तरफ से कट ऑफ हो गए थे, है ना। तो जहां से भी मदद पहुंचाने की पहुंच सकता था वहां से पहुंचाने का प्रयास किया। चेतन जी, लगातार आप जो क्षेत्र में जाते हैं तो आप बोलते हैं लोगों से कि भाई मैं आपका बेटा हूं, बहुत सारे मुद्दों पे आप खड़े रहते हैं। आनंद मोहन जी का वीडियो फोटो खूब वायरल हो रहा है, बांध बनवा रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं। शिवहर ने सहरसा के रहने वाले चेतन आनंद जी को, पहले आनंद मोहन जी को, फिर लवली आनंद जी को, फिर आपको और फिर इस बार लवली आनंद जी को इतना बड़ा सम्मान दिया है। आपको नहीं लगता है कि जो आपका लोकसभा है, आपका विधानसभा है, जो इलाका है, वहां इन सब चीजों का स्थायी समाधान होना चाहिए? बिल्कुल। और हम ये कह रहे हैं कि बहुत समय तक हम लोग भी शिवहर की जनता के इस प्यार जो अब हमें मिला है उससे वंचित रहे हैं, है ना। और वंचित रहे इसीलिए क्योंकि पिताजी जेल में थे, माँ जब भी चुनाव लड़ी तो फलस्वरूप रिजल्ट नहीं आ पाया था, अब आया है बहुत समय बाद। और इससे पहले हमें भी विधायक बनाने का काम शिवहर की महान जनता ने किया। तो ये देखने को मिलता है कि हर वो प्रयास जो हमने सोचा था कि हम करेंगे और वो करते भी आ रहे हैं, कई एक काम जो है शिवहर का हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको वो कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बाढ़ का सिर्फ ये शिवहर की बात नहीं है। फिर जब बाढ़ और बांध की बात आएगी तो ये सिर्फ शिवहर उस दायरे में नहीं गिराता है, उसमें दरभंगा हो, उसमें कोशी का एरिया हो, उसमें आपको क्या कहते हैं मोतिहारी का एरिया हो। हाँ, हर जगह जहाँ जहाँ बाढ़ आया है, यह हम लोगों ने देखा है कि बाढ़ की वजह से हर जगह क्षति पहुंची है और उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय जो है सोचने की जरूरत तो है ही। लेकिन हम एक और चीज आपको बताएंगे कि कोई भी जानबूझ करके तो बांध तोड़ता नहीं है ना। बांध टूट गया, किसी ने वो भी ऐसे टाइम में जब बाढ़ आना था तब बाढ़ आई नहीं।
जब सारे प्रबंध हो रखा था तब हुआ नहीं, और उसके बाद हुआ, जी है ना, जिसके लिए अचानक से 12 घंटे का टाइम मिला था लोगों को। जब नेपाल में लोगों को पता चला कि इस तरीके का जो है माहौल बन गया है, सारी नदियां, चाहे कोसी हो, बागमती हो या फिर गंडक हो, जो भी नेपाल से नदी उस तरफ से इस तरफ आती है, अचानक से जो बारिश हुई वहां पर, और जो वहां पर मतलब वहां का ही जो है इधर आया, तो उसके लिए बहुत कम समय जी लोगों को अपने अपने आप को संभालने के लिए मिला। लेकिन हम ये शाबाशी देंगे दोनों ही, उसको क्या कहते हैं, डीएम को, जी शिवहर और सीतामढ़ी, कि कहीं भी हमको लगता है कि जिस हिसाब से ये बाढ़ आई थी, सैकड़ों में लोग का जान मान का क्षति हो सकता था। लेकिन सब लोग बहुत कम ऐसी जगह है, हमको लगता है कि बहुत कम ऐसे वो हैं जहां पर उस हिसाब से, जी है ना, किसी को क्षति पहुंची। जी हाँ, और ये अलर्टनेस था लोगों का, अलर्ट रहे सब लोग, और अलर्ट रहने का नतीजा ये है कि सब जगह जो है लोगों की जान बचाई जा सके। चेतन जी, देखिए आपको मंत्री का दर्जा मिला हुआ है इस सरकार में, और एक मीटर लग रहा है, बिजली का मीटर, जिसको स्मार्ट मीटर कहा जा रहा है। आप देखिए खुलकर बोलते हैं, हाँ। पूरे बिहार में जन आंदोलन चल रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो स्मार्ट मीटर वाला मामला है, इस पर थोड़ी सी और सरकार को गंभीर होना चाहिए? देखिए, स्मार्ट मीटर का जो मामला है, स्मार्ट मीटर जो चीज है जी और जो उसका फंक्शनिंग है, जब उस फंक्शनिंग पे आप जाइएगा तो ये बहुत अच्छा फंक्शनिंग एक तरीका निकाला गया कि लोगों के ऊपर ज़्यादा बिजली बिल का बकाया ना हो। हम बड़े गंभीरता से इस बात को कह रहे हैं क्योंकि हम झेल चुके हैं ये बात को। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में कार्यकर्ता कह लीजिए या अन्य लोग कह लीजिए, जिनको बहुत समय तक ये पता ही नहीं चलता था कि उनके ऊपर कितना एक्चुअली बिजली का बिल बढ़ते जा रहा है। हाँ, और फिर अचानक से बिल आपको पता चलता था 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद, या फिर वो लोग उसको पता नहीं करते थे, या फिर उन लोगों को बाद में पता चलता था। जो पोस्टपेड व्यवस्था है, उसमें हम ये जरूर बात बताएंगे कि उसकी कुछ खामियां हैं, और अगर पोस्टपेड व्यवस्था की कुछ खामी है तो स्वाभाविक है कि प्रीपेड व्यवस्था की भी कुछ खामियां हैं। अब चूज ये करना है कि कौन सी खामी ठीक है और कौन सी नहीं। चलिए, चूज करना है कौन सी खामी सही है, हाँ। कौन पोस्टपेड और प्रीपेड में। अब सीधे, अब चलिए, बिजली पर आप बच रहे हैं क्योंकि सरकार के समर्थक हैं और जन आंदोलन चला। आप बता दीजिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में, दोनों के साथ आप काम किए, दोनों के काफी करीब रहे, कौन इसमें पोस्टपेड है, कौन प्रीपेड? देखिए, हम ये पहले बता लेते हैं, ये बड़ा अब घुमा करके जो है बहुत अच्छा आपका ये तुकबंदी बैठा, लेकिन उस पर हम आएंगे। लेकिन अब इस बात को हम कंप्लीट कर लेते हैं कि देखिए, पोस्टपेड में ये प्रॉब्लम होता है कि पोस्टपेड में आपको ये एक ही बार में लाखों का बिल जो है उसका मतलब अगर बहुत टाइम तक लोग नहीं पे कर रहे हैं तो उसका जो है चक्रवर्ती ब्याज बढ़ करके और ये सब बढ़ करके लाखों का बिल कभी कभी पहुंच जाता है। प्रीपेड में कम से कम ये है कि अगर आपके पास प्रीपेड होगा तो आप जितना यूज कर रहे हैं, हाँ, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हम प्रीपेड यूज नहीं कर रहे हैं, हम जब प्रीपेड यूज करने लगेंगे तो हम आपको बता पाएंगे कि उसमें क्या खामी है ना। लेकिन प्रीपेड में जो सुनने में आ रहा है कि ज्यादा चल रहा है मीटर या फिर जो भी बात है, तो अगर ऐसा टेक्निकल बात है तो उसको अगर दुरुस्त कराया जा सके तो करा लेना चाहिए। चलते चलते आखिरी सवाल जो हमने आपसे पूछा था, आपने अधूरा छोड़ दिया था। आप तेजस्वी के टीम में भी काफी करीब रहे और नीतीश जी के भी काफी आप पर ध्यान रहता है, दोनों के साथ काम करके क्या अनुभव? देखिए, काम करने से आप जैसे प्रीपेड और पोस्टपेड वाली बात की है, हम ये कहेंगे कि प्रीपेड में ये है कि आपको उसी टाइम लोग मिल जाते हैं, उसी टाइम आप अपनी बात कर लेते हैं, उसी टाइम सारा व्यवस्था लग जाता है ना। प्रीपेड का ये फायदा है। और पोस्टपेड का है कि मतलब कितने कितने दिन हो जाते थे फिर भी लोग लापता रहते थे, कभी दुबई में रहते थे, कभी कहीं रहते थे। तो आप समझ जाइए इसका क्या अर्थ है। तो इससे अच्छा तो वही है कि अभी आपको मिलना है तो अभी मिल जाए, है ना कि वो हो कि अब आप वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, एमएलए का कोई वैल्यू नहीं है, एमपी का कोई वैल्यू नहीं है,
सिर्फ अगर वैल्यू है तो 2-3 उनके जो पीए हैं उन्हीं लोग का वैल्यू, तो फिर ऐसे में तो व्यवस्था खराब ही हो रही है। व्यवस्था को ठीक करने के लिए चेतन आनंद मानते हैं कि राजनीति हो या कोई भी सार्वजनिक जीवन, जनता सबसे सर्वोपरि है और शिवहर ने जो कुछ भी इनको और इनके परिवार को दिया है उसको लेकर लगातार बाढ़ के इस विभीषिका के बीच आनंद मोहन जी बांध पर खड़े रहते हैं। कई सारे वीडियो और फोटो भी वायरल हुए हैं और लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के मान सम्मान और उनके हितों के लिए लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक दीजिए विदा, नमस्कार।